तो आज का हमारा टॉपिक है कि की फीचर्स क्या होते हैं हमारे फेडरलिज्म चैप्टर के। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि फेडरलिज्म चैप्टर के अंदर क्या क्या की फीचर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। तो नंबर वन है देयर आर टू और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब तुम्हारे जो गवर्नमेंट की लेवल्स होंगी वो डिवाइडेड होंगी दो या दो से ज्यादा। मतलब सेंट्रल, जैसे सेंट्रल है, स्टेट है, जैसे तुम्हारे पीएम मोदी हैं तो तुम्हारे वो प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद जो तुम्हारे जो चीफ मिनिस्टर होंगे, जैसे अगर अभी तुम उत्तर प्रदेश का देखो योगी आदित्यनाथ हैं, तो ऐसे ही तुम्हारे जितने भी जो लेवल्स के अंदर डिवाइड होती हैं, ये हैं तुम्हारे फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो दूसरा पॉइंट हमको ये बताता है भैया कि जो हमारी जो टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मोदी जी तुमको एक वीजा और पासपोर्ट बनवाना है अपने, अगर तुमको पाकिस्तान या यूएस से जाना है, अभी फिलहाल तो इस सिचुएशन में तुम जा नहीं सकते। अगर जाना हो, मान लो एज इट इज, तो अगर जाना हो तो तुमको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट्स की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तुमको अंडर काम करना पड़ेगा कि तुम्हारा लॉयल होना अच्छा है, तुम्हारा कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। फिर अगला है कि अगर कोई तुम्हारी जो ये स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल निकालती है कि सभी लोगों को आज के दिन छुट्टी है, तो तुमको भी छुट्टी वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग जो हैं तुम दो एक ही सिटीजन को, वो दोनों गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक साथ रूल करती है। और दूसरा है कि ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन को देख के तुम लोग को लग रहा होगा कि ये भैया ये कौन सी प्रजाति का आदमी आ गया। तो ज्यूरिडिक्शन का ये होता है मतलब कि किसी भी कायदे कानून में, मतलब जहां तक का तुम वर्क कर सकते हो वहां तक का वर्क करो। जैसे कि तुम क्लास मॉनिटर हो, तुम सिर्फ क्लास तक का सीमित हो। ये नहीं कि भैया तुम क्लास के बाहर जाके, स्कूल के बाहर जाके भी मॉनिटरिंग करोगे तो बच्चे पकड़ते कूट देंगे। फिर तीसरा है the jurisdiction of respective levels or tiers of government are specified in the constitution, so existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। तो इसके अंदर ये है कि जितना भी jurisdiction होता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। और इसका जो लेवल्स होते हैं उनको स्पेसिफाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया गया है कि भैया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ तक का वर्क करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ तक का वर्क करेगी। ये सब तुम्हारे क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले ही से अमेंड करके रखा हुआ है, जिसका अथॉरिटीज जितने भी हैं वो फॉलो करते हैं उसको। फिर हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट ये है कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जो फंडामेंटल प्रोविजन होते हैं गवर्नमेंट के वो तुम चेंज नहीं कर सकते यूनिलेटरली, कभी भी नहीं चेंज कर सकते। यूनिलेटरली मतलब अकेले खुद नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि इधर क्या होता है, चेंज रिक्वायर, इस चेंज को करने के लिए तुमको बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को जो सहमत होना चाहिए। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पीएम मोदी कोई रूल बना रहे हैं तो ये योगी आदित्यनाथ को भी कहते हैं सहमत होना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे कंट्री में, तुम्हारे स्टेट के अंदर ये रूल आएगा। फिफ्थ है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट्स के पास, कोर्ट ही ऐसा, सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये कभी भी किसी की भी केस के अंदर इंटरप्रीट कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बनाया गया वो अच्छा नहीं है तो उसको हटाया भी जा सकता है। और द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर किसी चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुम और तुम्हारा भाई हैं, तुम दोनों झगड़ा करते हो, पर तुम्हारे पापा क्या है, तुम दोनों के बीच में आके कोर्ट की तरह खड़े हो जाते हैं और तुम लोग का बंटवारा कर देते हैं कि किसकी गलती क्या थी, किसकी गलती क्या है। तो इसी तरह ये कोर्ट भी क्या बोलते हैं आता है, और इन दोनों जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई होती है तो उसको क्या बोलते हैं, वो ठीक कर देता है। और वो उसके अंदर कभी भी इंटरप्रीट कर सकता है, मतलब कभी भी उसके अंदर आके चेंज भी कर सकता है इसको। सिक्स पॉइंट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियली ऑटोनॉमी। मतलब अगर तुमको पैसा चाहिए तो अगर भाई गवर्नमेंट है तो पैसा चाहिए, और रोड वोड बनाने के लिए इन लोग को जो पैसा दिया जाता है वो सारे के सारे क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिए जाते हैं कि तुमको कितना पैसा मिलेगा और तुमको कहाँ कहाँ खर्च करना है, वो तुम्हारे हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि भैया डैम बनाने चले, उस एरिया में डैम डैम बना हुआ है, मतलब डैम की कोई जरूरत नहीं है, वाटर की स्कैरसिटी नहीं है, तुम वहां पे डैम बना रहे हो तो तुम्हारा पैसा वो वेस्ट जाएगा। और ये जो तुम्हारे जो
जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये हुआ, मतलब तुम्हारे पास जो पैसे रहते हैं वो सारे स्पेसिफाइड रहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को इतना मिलेगा। मतलब समझ लो 1 करोड़ रुपया है तो उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 30 लाख रुपीज मिलेंगे, और बाकी के जो पैसे हैं वो क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा काम करना पड़ता है। फिर अगला है द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये है कि जो तुम्हारा सिस्टम है फेडरल सिस्टम, जैसे हम लोग डिवाइड करके रखे हैं तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये होते हैं कि ये सेफर दैट करता है और प्रोमोट करता है यूनिटी को कंट्री के अंदर, मतलब एकता की भावना बढ़ाता है हमारी कंट्री के अंदर। और उसी के साथ ही साथ ये होता है कि रीजनल डाइवर्सिटी को ये अकोमोडेट करता है, मतलब एक साथ लाता है। जैसे कि अलग अलग प्रजाति के लोग हैं हमारे कंट्री में, जैसे गुजरात में गुजराती हैं, पंजाब में पंजाबी हैं, हरियाणा के हरियाणवी बोलने वाले हैं। तो ये जितने भी लोग हैं इन सबको को अकोमोडेट मतलब इकट्ठा करके रखता है इसी। और ये सारे थे की फीचर्स इस चैप्टर के। तो अगली वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, और इन सब चैप्टर्स के नोट्स आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसकी मदद से आप क्या बोलते हैं इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना कि मैं इससे भी अच्छे कंटेंट आपके सामने लाता रहूं। Thank you. Bye. Bagus, bagus. Mano, tá vendo essas ideias?